हाय, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका टारगेट है 1000 लाइक्स का और मेरा टारगेट है नेक्स्ट वीडियो बनाने का आप सबके लिए। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में हूँ और ये CPR का इंटरसेक्शन है। मेरे पीछे SPR है, यानी कि ये NH48 है और उसके पीछे SPR है, सदर्न पेरीफेरल रोड उसको बोल लीजिए या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बोल लीजिए। तो वहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो चुका है, इस तरफ भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि जो एलिवेटेड रास्ते का काम है वो CPR के तरफ, यानी कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कितना हो गया है और SPR की तरफ कितना हो गया। अभी ड्रोन उड़ाऊंगा और आपको सारी क्लैरिटी दे दूंगा कि कितना काम हो गया और कितना काम बचा है। ये जो आप पीछे सेक्शन देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में, मतलब CPR से SPR के बीच में जो एलिवेटेड रास्ता बनेगा, इसमें लगभग अभी और 3 महीने लगेंगे। 2.5 से 3 महीने आप मान के चलिए, इतना टाइम लगेगा। तो देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये CPR का सेक्शन है, सेंट्रल पेरीफेरल रोड का। अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं तो इसी तरफ से आएंगे और ऊपर से एलिवेटेड रास्ता लेते हुए यहाँ से आप NH48 को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके उस वाले एलिवेटेड सेक्शन में पहुँच जाएंगे जो SPR है, सदर्न पेरीफेरल रोड, यानी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। और यहीं से लगभग कुछ किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो सोना रोड पकड़ के आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए, वहाँ पे भी JCB लगी हुई है, काम चल रहा है। देखिए, रोड के बिल्कुल पीछे की तरफ लेवलिंग का काम चल रहा है वहाँ पे। अभी जब मैं ड्रोन उड़ाऊंगा तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी डिटेल में कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है। एलिवेटेड रास्ते का काम वहाँ भी शुरू हो चुका है और एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ भी चल रहा है। बिल्कुल एंड में विंग्स लगाने का काम चल रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इस पोर्शन से अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं लेफ़्ट के तरफ, तो हम दिल्ली के तरफ जा रहे होंगे और रोड क्रॉस करके जो दूसरी तरफ की गाड़ियाँ हैं वो जिस डायरेक्शन में जा रही है यहाँ से आगे, तो वहाँ पे खिड़की धौला टोल आ जाएगा, जहाँ पे पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मैप समझा देता हूँ। ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है, ये सारा का सारा। यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको खिड़की धौला टोल की तरफ जाना है तो यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आगे जाकर खिड़की धौला टोल आ जाएगा। यहाँ से आप मानेसर या जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे NH48 है और इसके इस तरफ ये जो सारा सेक्शन आप देख रहे हैं ये CPR का सेक्शन है, सेंट्रल पेरीफेरल रोड का सेक्शन है। और यहाँ से इस तरफ जो है वो SPR का सेक्शन है, सदर्न पेरीफेरल रोड का। इसमें जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, पहले मैं इस जगह का आपको वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ से फिर आपको ये पूरा व्यू दूंगा, यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे एरिया तक का। इसमें ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, देखिए ये 1, 2 और 3 और ये चौथा। तो ये जो 4 पिलर्स है, यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता नहीं बना है अभी, लेकिन ये और यहाँ पे इन जगह पे एलिवेटेड रास्ते का काम हो चुका है इस तरफ। अभी मैं आपको उसका भी ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ का सेक्शन दिखाने के बाद मैं आपको ये पूरा सेक्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको सेक्शन ऑलरेडी दिख रहा है, ये एलिवेटेड रास्ता बन गया है, बट गूगल मैप में यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया वो आपको नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो में आपको वही वाला एलिवेटेड रास्ते का काम दिखाऊंगा। प्लस ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे खिड़की धौला का जो RRTS का अंडरग्राउंड स्टेशन होगा वो इसी पोर्शन में होगा यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखाऊंगा कि इस सेक्शन में क्या काम चल रहा है। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर जो आप छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये वाकई में इन ब्लॉक्स को यूज़ करके ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको कवर किया जाएगा। यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता इन ब्लॉक्स के थ्रू ही बनेगा यहाँ पे। तो इसका कितना काम हो गया ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे इस पोर्शन में क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ यहाँ पे लैंड है जो अभी तक MCG ने NHI को हैंडओवर नहीं किया है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अभी मैं ड्रोन उड़ाऊंगा और आपको सारी क्लैरिटी दे दूंगा कि कहाँ पे क्या आने वाला है, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा है। इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में हूँ और मेरे सामने NH8 है, या आप इसको NH48 बोल लीजिए या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे बोल दीजिए। लेफ़्ट और राइट में जो आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे, और बीच का जो स्पेस खाली है वहाँ पे काफ़ी बड़ा सेगमेंट लगने वाला है। वो सेगमेंट फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है साइड पे, जब आएगा वो सेगमेंट तब मैं आपको बताऊँगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर होते हुए आप क्लोवरलीफ फ्लाईओवर के पास आएँ और आपने NH48 को क्रॉस किया एलिवेटेड रास्ते से और आप दूसरी तरफ चले गए।
तो यहाँ से आपको जो लेफ्ट हैंड साइड का लैंड दिख रहा है वो सेक्टर 74A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 75A है। जो सेक्टर 74A है वहीं पे रैपिड रेल आएगा। और यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो जो एलिवेटेड रास्ता है लेफ़्ट और राइट में, और बीच में जो आप देख रहे हैं स्पेस दोनों ही फ्लाईओवर के बीच में, वहाँ पे काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। उस सेगमेंट को यहाँ पे लटकाया जाएगा। लेफ़्ट और राइट में वहाँ पे लॉक्स दिए हुए हैं, उन लॉक्स के थ्रू यहाँ पे लटकाया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा सेगमेंट होगा। वो सेगमेंट अभी तक साइट पे आया नहीं है। जो पैकेज 4 का कास्टिंग यार्ड है वो सेगमेंट वहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्पैन लेफ़्ट राइट में और 2 स्पैन उसके बाद भी ये कंप्लीट हो गया है। और इसके आगे आप देखेंगे तो बीच में 2 स्पैन को कंप्लीट किया गया है। जो बीच वाला आपको एलिवेटेड रास्ता यहाँ पे दिख रहा है, इसमें एक अलग डिज़ाइन के सेगमेंट्स लगेंगे लेफ़्ट और राइट में। उन सेगमेंट्स को विंग्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बाद वाले जो सेगमेंट्स लगेंगे, यानी जो रैंप लगेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। राइट हैंड साइड में आपको एक बहुत ही बड़ा क्रेन दिख रहा है जिसके थ्रू सेगमेंट्स को लगाया जा रहा है। और यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो 4 के करीब पिलर बचे हुए हैं। 3 पिलर आपको क्लियरली दिख रहे हैं और उसके बाद जो रैंप नीचे जाएगा, तो ये पिलर्स में स्पैन का काम होना बचा हुआ है। अभी मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा तो राइट में आप देखेंगे कि कितना बड़ा लैंड है जो ऑलरेडी एक्वायर हो गया और वहाँ पे रैंप का काम चल रहा है। जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होगा, तो जब फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे या नीचे से आप फ्लाईओवर की तरफ आएंगे और यहाँ पे कोई भी रेड लाइट नहीं होगा, कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं होगा, तो इन्हीं रैम्प्स के थ्रू, देखिए जो लेफ़्ट और राइट में रैम्प्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इन्हीं रैम्प्स के थ्रू आप नीचे जाएंगे या इन फ्लाईओवर्स के ऊपर आएंगे और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, आई मीन किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। देखिए कितना ह्यूज है। और जितना भी यहाँ पे इस तरफ लैंड है 75A में, वो सारा का सारा एक्वायर्ड है। और नीचे आप देखेंगे बीचों बीच, तो वहाँ पे गर्डर का काम चल रहा है। ये वो चीज़ है जो NH8 का जो CPR वाला सेक्शन है और जो SPR वाला सेक्शन है, उसके ऊपर इनको फिक्स किया जाएगा। ये मान के चलिए कि 2 से ढाई महीने में ये ऊपर वाला जो एलिवेटेड रास्ता है, ये NH8 यानी NH48 के ऊपर से क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा। अब मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ। ये जो 2 फ्लाईओवर है, इसके बीच में ही इतना ही चौड़ा विंग लगना है। तो 2x2 लेन का वो विंग होगा, यानी कि 4 लेन का विंग होगा। और विंग थोड़ा सा इस वाला जो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस वाले सेगमेंट के स्ट्रक्चर से वो थोड़ा सा और ब्रॉड होगा, थोड़ा सा और चौड़ा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ ये अगर आगे ले जाते तो फिर भी थोड़ा सा गैप होता दोनों तरफ। तो ये वाला जो सेगमेंट बीच में लगेगा, इन दोनों फ्लाईओवर के बीच में हैंग किया जाएगा बेसिकली उसको। नीचे कोई भी पिलर नहीं होगा, तो वो सेगमेंट हैंग्ड होगा इन सेगमेंट में लेफ़्ट और राइट की तरफ से। वहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं इसको हैंग करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे तो आप SPR की तरफ से या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से CPR के तरफ, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से दिल्ली वाले डायरेक्शन में जा पाएंगे। और वहाँ से आप वेस्ट दिल्ली जा सकते हैं, आप साउथ वेस्ट दिल्ली जा सकते हैं, आप रोहिणी की तरफ भी फ्यूचर में जा सकते हैं। आप वही रास्ता लेते हुए, द्वारका एक्सप्रेसवे को लेते हुए, आप इवन वसंत कुंज या धौला कुआं की तरफ भी जा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे NH8 को भी लेकर जयपुर की तरफ या फिर मानेसर की तरफ या फिर जो न्यू गुड़गांव है उसके तरफ भी जा सकते हैं। अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ और आगे जाके जो दूसरा वाला सेक्शन है, जो CPR का सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रोड को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स दिखेंगे। देखिए वो वही ब्लॉक्स हैं या वही गर्डर्स है या वही स्पैन है या सेगमेंट है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट में भी है और राइट में भी है। राइट साइड में लगभग 12 गर्डर्स बन चुके हैं, 4 और बाकी है। और यहाँ पे 6 बन चुके हैं और 10 और बाकी है। जो मुझे बताया गया है 1.5 महीने में ये गर्डर्स बनकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर एलिवेटेड रास्ता जो है आपस में जुड़ जाएगा। NH8 में कोई डिसरप्शन ना हो, इस वजह से वहाँ पे पिलर नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे 75 मीटर का आप मान के चलिए, लेफ़्ट से लेकर राइट तक 75 मीटर का वो पूरा का पूरा एक सिंगल स्पैन होगा, या उसको गर्डर बोलिए, जो भी होगा। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक, देखिए वो जो पिलर आपको दिख रहा है आगे रोड के, वहाँ से लेकर इस तरफ तक वो एलिवेटेड रास्ता विदाउट एनी सिंगल पिलर के स्टैंड रहेगा। यहाँ पे ये जो हाई टेंशन वायर था और ये जो हाई टेंशन टावर है, इन दोनों को शिफ्ट कर दिया गया है। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं सामने, इसी जगह के नीचे, ये सेक्टर 74 है और इसी के नीचे अंडरग्राउंड एक रैपिड रेल का स्टेशन होगा। और ये सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, कमर्शियल बिल्डिंग, ये DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स है। और यहीं से अगर आप आधा किलोमीटर आगे चल जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर वॉक आ जाएगा M3M का प्रोजेक्ट। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप पिलर में देखेंगे तो पियर कैप भी है। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, वो सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एक्सकेवेशन किया हुआ है वहाँ पे। इमेजिन कीजिए कि आप NH8 पे आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं, खिड़की धौला टोल की तरफ, और अचानक आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाना है। तो आप
लेफ्ट हैंड साइड वाले लेन से आप रैंप पे चढ़ेंगे और राउंड घूमेंगे, सेमी सर्कल लेंगे और उसके बाद इस तरफ से आगे चले जाएंगे स्ट्रेट ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये जो भी आपने पूरा पोर्शन देखा ये SPR वाला सेक्शन था। अब यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ और यहाँ से इस पॉइंट से एग्जैक्टली जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है वो 3.1 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है टोटल। CPR ही पूरा का पूरा 3.1 किलोमीटर्स का है। 36A पड़ता है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ एलिवेटेड रास्ता बन गया है फ्लाईओवर का, बीच में भी एलिवेटेड रास्ता है। बट ये जो बीच का आपको बहुत बड़ा सा गैप दिख रहा है, यहीं पे बहुत चौड़ा सा सेगमेंट यहाँ पे लटकाया जाएगा। ऑलमोस्ट 4x4 लेन से भी थोड़ा सा बड़ा होगा वो। और ठीक इसी तरह जो एक्सट्रीम राइट और लेफ़्ट में आपको दो फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, उनके बीच में और ये जो बीच वाला फ्लाईओवर है, इनके बीच में भी एक पर्टिकुलर विंग लगेगा। वो जब भी विंग यहाँ पे लगता है मैं आपको बताऊँगा। इस सेक्शन तक विंग अलग है और आगे जो विंग होंगे वो विंग्स का जो डिज़ाइन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी लॉन्चर को लगा दिया गया है और यहाँ पे अब विंग्स लगाने का काम शुरू हो जाएगा। अब ये वीडियो मैंने 16 जून 2021 को रिकॉर्ड किया है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 19 जून 2021 को देख रहे होंगे, तब तक इस विंग को भी लगाने का काम शुरू हो चुका होगा। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में आपको दो ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। देखिए वो फ्लाईओवर के नीचे से जाएगा। ये जो राइट वाला ब्लॉक है ये एक्चुअली फ्यूचर का जो खांडसा रोड होगा, क्योंकि ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जो बन रहा है उसके वजह से खांडसा रोड जो एग्जिस्टिंग खांडसा रोड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो फ्यूचर में आप इसी अंडरपास को या टनल को यूज़ करके खांडसा रोड की तरफ जाएंगे। आगे जो आपको रास्ता दिख रहा है वो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले टनल के थ्रू ही होकर जाएंगे। और ये जो आपको रैंप दिख रहा है ये अगेन अगर आप मान लीजिए कि गुड़गांव की तरफ से या मानेसर की तरफ से या जयपुर की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और आपको SPR की तरफ जाना है तो आप आगे यहाँ से जाएंगे और ये जो आपको रैंप ऊपर आता हुआ दिख रहा है आप इसमें टर्न लेंगे और यहाँ से आप स्ट्रेट जाकर SPR की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई भी रेड लाइट नहीं है। तो आप चाहे लेफ़्ट से आए, चाहे राइट से आए, चाहे आगे से आए, चाहे पीछे से आए, आपको कहीं भी रेड लाइट में रुकना ही नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एम्स का आपने फ्लाईओवर देखा या आपने धौला कुआं का फ्लाईओवर देखा। ये फ्लाईओवर जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर ये उससे भी कई गुना बड़ा है। यहाँ पे आगे जो आपको मिट्टी दिख रही है राइट हैंड साइड में देखिए, वहाँ पे भी एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। यहाँ से अभी मैं राइट की तरफ मुड़ूंगा और आपको और डिटेल में दिखाऊंगा। यहाँ लेफ़्ट में देखिए तो नीचे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है और एक्सकेवेशन वाला जो एरिया है वहाँ से आप आगे जाके देखेंगे तो वो जो टनल है जिसको मैं खांडसा रोड बोल रहा था, वो खांडसा रोड का आपको टनल जैसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। और उसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे आरी वॉल का काम चल रहा है, रिटेनिंग वॉल्स बनाया जा रहा है लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ। तो यहाँ से जब आप आगे जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, देखिए वहीं से आप रैम से धीरे धीरे करके नीचे उतरेंगे सरफेस रोड की तरफ और ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। बादशाहपुर जो ड्रेन है उसको बनाने का यहाँ पे काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल्स है उसका भी काम चल रहा है। ऑलमोस्ट रिटेनिंग वॉल का काम खत्म हो गया है। इस एरिया को अभी तक ब्लैक टॉप नहीं किया गया है। जब भी ब्लैक टॉप किया जाएगा इस एरिया को मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ब्लैक टॉप होने में यहाँ पे टाइम है। यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं रिटेनिंग वॉल्स की तरफ। अब यहाँ से मैं आगे जाता हूँ। राइट हैंड साइड में आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, बीचों बीच एक पेड़ दिख रहा होगा और उसके राइट हैंड साइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो यहाँ से क्रीमेशन ग्राउंड को शिफ्ट कर दिया है MCG ने और वो लैंड NHI को हैंड ओवर हो गया है। बट यहाँ पे एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है जिसका लैंड अभी तक एक्वायर होने के बाद भी MCG ने NHI को हैंड ओवर नहीं किया, जिसकी वजह से जो खांडसा रोड है, जो टनल जैसा मैं आपको दिखा रहा था, वो टनल कंप्लीट नहीं हो सकता है। और वो तभी कंप्लीट होगा जब उस लैंड का हैंड ओवर जो है वो MCG NHI को कर दे। लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक 10 दिन पहले नितिन गडकरी सर को पर्सनली और वैभव डांगे सर को पर्सनली मैंने ये चीज़ एस्केलेट कर दिया था। इसके साथ 3-4 चीज़ें और एस्केलेट किया था। उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट उनके घर जाके मैंने ये सब चीज़ें एस्केलेट कर दिया था उनको। एंड दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जल्दी हट जाएगा। जब भी हटेगा मैं आपको बताऊँगा। शिफ्ट करेंगे इसको, बेसिकली हटेगा नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लाईओवर का काम हो गया है। सामने जो बड़े वाले आप यू गर्डर्स दिख रहे हैं आपको, यही NH8 के ऊपर लगेंगे। मतलब एक एंड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे ऑन NH8, उसको दूसरे एंड जो SPR वाला सेक्शन है, तो यही गर्डर्स के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाएगा। टोटल यू गर्डर्स जो है वो 10-12 के करीब बन चुके हैं
और 4 अभी कंक्रीट होना बचा हुआ है और 2 प्रोसेस में है। तो बहुत जल्द ये हो जाना है, आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस मंथ ये वाला हो जाएगा। फिर यहाँ से जो इक्विपमेंट्स है उसको शिफ्ट करके सेक्टर 75A वाले साइड में ले जाएंगे, यानी कि NH8 के लेफ्ट हैंड साइड वाले में ले जाएंगे, जहाँ पे अभी 10 यू गर्डर्स को कास्ट करना बचा हुआ है। आप मान के चलिए नेक्स्ट 3 वीक्स में ये काम हो जाएगा और यहाँ का जो इक्विपमेंट है उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरी तरफ। अब यहाँ पे अगर आप देखें लेफ़्ट और राइट सेगमेंट, इसमें लॉक्स निकले हुए दिखेंगे आपको। तो इसी में जो बड़ा वाला सेगमेंट आएगा, विंग आएगा, उसको इंटरलॉक कर दिया जाएगा और लटका दिया जाएगा। तो उसके बीच में कोई भी पिलर नहीं है। तो आप देखेंगे इस एंड से SPR वाले साइड के भी सेम पिलर पे तब तक कोई भी नीचे पिलर नहीं होगा और सारा का सारा सेगमेंट लटका हुआ होगा और एक भी पिलर नहीं होगा नीचे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट, सबसे चौड़ा सेगमेंट होगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे का। देखिए यही वाले जो लॉक्स आपको दिख रहे हैं बाहर निकले हुए, इसी में विंग्स को फंसाया जाएगा। और यहाँ से 3.1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाएगा। अब मैं आपको लेफ़्ट वाला जो सेगमेंट देख रहे हैं, जो एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं, उसके नीचे से मैं आपको यू गर्डर की तरफ ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो यू गर्डर्स आपने दूर से देखे थे उसको मैं आपको पास से दिखाऊंगा, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि वो क्या बन रहा है। तो पीछे की तरफ देखिए, सरफेस पे आपको बड़े बड़े यू गर्डर्स दिख रहे होंगे। मैं वहाँ पे भी आपको ले चलता हूँ, आपको लेबर्स और इंजीनियर्स वहाँ पे काम करते हुए भी दिख रहे होंगे। जब आप पास से इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट की तरफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। ये बीच वाला जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये भी कास्ट हो गया है। इसके बाद वाले में कास्टिंग की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे बीच वाले सेक्शन में, तो वो सेक्शन अभी एम्प्टी है, 2 बीच वाले सेक्शंस अभी एम्प्टी है, तो वहाँ पे 2 कास्ट होने हैं, अभी वो बच रहा है यहाँ पे काम। जैसे लेफ़्ट में ऑलरेडी कास्ट हो गया है, बीच में कास्टिंग चल रहा है, अभी उसमें नीचे RCC कर रहे हैं। देखिए सरिया बिछा के उसको बांधेंगे एंड देन उसको कास्ट करेंगे। इसके बाद पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में कास्टिंग हो गया है और उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कास्टिंग हो गया है। लेफ़्ट वाले में कंक्रीट भर के उसे सूखने के लिए डाल दिया गया है, कास्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो बीच वाले में अभी कंक्रीटिंग नहीं की गई है, उसके लेफ़्ट और राइट साइड वाले में, लेकिन एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो वो कंक्रीट होकर बन चुका है। और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 4 यू गर्डर्स ऑलरेडी वहाँ पे बन चुके हैं। तो 8 यू गर्डर्स बन चुके हैं, 9, 10, 11 और 12 के करीब की कास्टिंग हो चुकी है, 4 के करीब की कास्टिंग यहाँ पे बचती है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और देखिए ये जो आपको रास्ता दिख रहा है जहाँ पे ट्रकें खड़ी हैं, यही खानसा रोड है और आगे रिलीजियस स्ट्रक्चर है जिसे शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने के बाद ये खानसा रोड बंद हो जाएगा और उस टनल के थ्रू जो आगे आपको अंडरपास या टनल दिख रहा है जहाँ पे JCB नीचे काम कर रही है, तो वही फ्यूचर का खानसा रोड होगा। और जो भी ट्रैफिक आज आपको इस नीचे वाले रोड में दिख रहा है जहाँ ट्रक खड़ा हुआ है, ये बंद हो जाएगा। तो आपको उस टनल के थ्रू या उस अंडरपास के थ्रू ही वो आना जाना कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ड्रेनेज का काम चल रहा है, इस वजह से इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं। तो पहले ये ड्रेन का काम कंप्लीट होगा और फिर आपको आगे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं जो टनल वाले या अंडरपास वाले, उसको इसके ऊपर से आगे बढ़ाया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इवन राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर और वो जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनके बीच में सरिये बंधे हुए हैं, बट उसको कंक्रीट नहीं किया गया है, वहाँ पे उसको कंक्रीट करेंगे। ये सामने जो आप लॉन्चर देख रहे हैं इसमें विंग्स लगाने का काम ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा इस जगह का वीडियो तो उसमें आपको विंग्स लगे हुए दिखेंगे, ये पूरे सेगमेंट में जो आपको दिख रहा है। अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक विंग्स लगेंगे। देखिए यहाँ तक जो स्पैन है इसमें विंग्स होंगे और लेफ्ट साइड में जो शुरू हुआ है वहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके के सेगमेंट्स लगेंगे जो लेफ़्ट वाले फ्लाईओवर और राइट वाले फ्लाईओवर को सरफेस रोड जैसा बनाकर आपस में कनेक्ट कर देगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो आपको लेफ़्ट और राइट में बिल्कुल फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं उनको भी सेगमेंट के थ्रू ही जोड़ा जाएगा आपस में। यहाँ आप देख सकते हैं ये NH48 है, जो ट्रैफिक आगे जा रही है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। और राइट हैंड साइड में जो ट्रैफिक जा रही है आपके, वो खिड़की धौला टोल की तरफ जा रही है, जिसे हरियाणा गवर्नमेंट आज तक नहीं हटा पाई। बार बार उन्होंने कई बार उन्होंने प्रॉमिस किया, इवन CM तक ने प्रॉमिस किया है हरियाणा के, बट वो टोल को हटा नहीं पाए हैं यहाँ से। बहुत दिनों के बाद ड्रोन उड़ाया ये सेकंड टाइम, और अब मेरा मन नहीं भर रहा था तो मैंने सोचा कि और भी लेफ़्ट राइट घुमा के और भी जो कैप्चर हो सकता है उसको कैप्चर कर लूँ आप सबके लिए। तो देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, 2.5 to 3 मंथ्स में ये वाला जो एलिवेटेड सेक्शन का साइड है CPR का, वो SPR के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ये फ्लाईओवर बनकर रेडी होगा तो उसके बाद जो खिड़की धौला टोल है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रह पाएगा। और जो भी न्यू गुड़गांव के लोग हैं
वो अगर उनको SPR जाना है या उनको NH8 आना है तो वो सेक्टर 84 की तरफ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले जो इंटरसेक्शन है वहाँ से आकर इस सेक्शन के थ्रू वो NH8 से कनेक्ट हो जाएंगे और तभी टोल हटेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।